हेलो गाइस, क्लास 10th का आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज हमारी 1.1। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है हम लोग पहले ये समझते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दैट they both start the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है बच्चों को। और स्टार्ट करते हैं। अपना सॉल्यूशन पहले ही सॉल्व रखा है तो भैया आपको देखना है। तो ये हमारी क्या है, सर्कुलर फील्ड है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट से सेम डायरेक्शन में हम लोग भागेंगे। कौन? सोनिया और रवि। और सोनिया की स्पीड होने वाली है 18 मिनट, यानी कि ये ज़्यादा टाइम लेती हैं। और रवि जो भैया है हमारे बहुत कम टाइम लेते हैं, तो 12 मिनट में पहुंचा देते हैं। तो क्वेश्चन किस किस प्रकार उतारेंगे? तो सबसे पहले लिख देना कि टाइम टेकन बाई सोनिया इन वन राउंड। तो एक राउंड लगाने में सोनिया को कितनी लगती है? 18 मिनट लगते हैं। सेम स्टेटमेंट ऐसे बना देंगे, टाइम टेकन बाई रवि इन वन राउंड। तो कितना लेता है? ये 12 मिनट लेता है। तो जब हमसे क्या पूछा गया है तो भैया हमें क्या बताना है? मिनिमम टाइम बताना है जब पहली बार वो मिलेंगे। तो जब भी अगर आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो, कब निकालना, कैसे निकालना हो, तो उसको पता करना हो तो ग्रेटेस्ट पूछा हो तो एचसीएफ निकाल देना, और अगर लोएस्ट पूछा है तो एलसीएम निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है एलसीएम निकालना है। तो मैं आपको इसके दो तरीके बता दूंगा एलसीएम निकालने के। तो सबसे पहले हम लोगों का एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि एग्जाम में दिया गया है वही निकालेंगे, नहीं तो फिर हम लोग लास्ट में आपको एक और मस्त मेथड बताएंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए, फिर 12 के किए। तो वैल्यू हमारे पास 2 3 3 आ गई 18 की, और 12 की आ गई 2 2 3। अब जो भैया एलसीएम मतलब जो दोनों में कॉमन होंगे वो उन्हें एक बार लिखेंगे, और जो नहीं है उन्हें भी एक बार लिख देंगे। तो कॉमन क्या था 18 में और 12 में? तो वो 2 कॉमन था, हमने 2 उतार दिया। 3 था कॉमन, वो उतार दिया। और बाकी जो बची हुई वैल्यू है तो उनको भी एक एक बार उतार दिया। 3 और 2 बचे तो उन्हें उतार दिया। इनका जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आया? हमारा एक्चुअल आंसर आया 36, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। और अगर हम लोग बात करें कि अगर इसको दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करना हो तो कैसे कर सकते हैं, सीधे एलसीएम निकालना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो जो वैल्यू हमें दी जाती है जिनका एलसीएम निकालना होता है तो उनमें सबसे पहले बड़ी वैल्यू देखनी पड़ती है। तो 12 और 18 में बड़ा कौन है? 18 बड़ा है। तो 18 का क्या करिए? एलसीएम लीजिए, या फिर उसका क्या करिए? टेबल पढ़िए। एलसीएम लीजिए, टेबल पढ़ना है उसका। 18 वन जा 18, तो 18 वन जा 18। अब क्या 12 की टेबल में 18 कटता है? तो नहीं कटता है। तो ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। 18 टू जा 36, तो क्या ये इसका एलसीएम हो सकता है? क्या ये 12 की टेबल में आता है? हाँ आता है। तो 36 ही हमारा क्या हो जाएगा? इस आंसर का एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग अपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और मैं आपको सॉल्यूशन के साथ उसका आंसर दे दूंगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।